आई चरित्र एक प्रभु देखिए जाय। श्री राम, अभी अभी सेवक ने ये पत्रिका दी है। जनकपुर में महाराज विदेहराज ने धनुष के अधीन अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया। मैं जिस कार्य से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, मेरा जो 100वां क्षमा यज्ञ अधूरा पड़ा था, तुम दोनों भाइयों ने मेरा यज्ञ संपूर्ण कराया। तो अब तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम दोनों भाइयों को अयोध्यापुरी छोड़कर आऊं, और तुम्हारी इच्छा धनुष यज्ञ की शोभा देखने की है तो मेरे साथ चल सकते हो। गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो, हम दोनों बंधु भी आपके साथ चलें और चलकर धनुष यज्ञ की शोभा का अवलोकन करें। क्यों नहीं, आओ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि। आश्रम की दिखे मगमाही, खगमग जीवी जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहो विसेखी, सकल कथा मुनि कहो विसेखी। हे गुरुदेव, कहो राम। आपके साथ निरंतर चल ही रहे थे, अचानक इस आश्रम के सन्निकट से ज्यों ही गुजर ही रहे थे, ना जाने क्यों इस आश्रम को देखकर हमारे कदम रुकने लगे। जिस समय इस आश्रम की ओर देखा तो देख क्या रहे, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मनुष्य आदि कोई भी नहीं है। सिर्फ एक यह पत्थर की शिलाखंड है जिसका आकार नारियों के जैसा है। ना जाने क्यों गुरुदेव, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मानो यह शिलाखंड हमसे कुछ कहना चाहती है। ना जाने क्यों हमारा मन इस शिलाखंड की ओर आकर्षित हो रहा है। हे भगवान, यह सब क्या है? इस रहस्य के विषय में आप हमें अवगत कराएं। गौतम नारी श्राप बसे, उपल देहो धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। श्री राम, ये तुम नारी के आकार में शिला देख रहे हो। अवश्य। ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। ये साप के कारण पाषाण की पड़ी हुई है, और किस प्रकार से ये स्थापित हुई वो अपनी योग दृष्टि से मैं तुम्हारे लिए दिखलाता हूं। आओ मेरे साथ। चले भगवान श्री राम के हृदय में ये जिज्ञासा हुई कि ये मानव के आकार की पाषाण शिला क्या है। प्रभु श्री राम से नहीं रहा गया, गुरुदेव से प्रश्न कर ही दिए। गुरुदेव ने वह सारी लीलाएं भगवान श्री राम को अवलोकन कराया कि आखिर अहिल्या पत्थर की क्यों हुई, कैसे हो गई। आइए आप लोग भी इस जीवन चरित्र को अवलोकन करें। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपने दरबार में विराजमान हैं, और उस समय सभी देवगण उनके समीप नहीं थे, एक ही या दो ही देव ऐसे उनके पास में थे। उसी समय देवराज ने अपने प्रश्न कर दिए भगवान चंद्रदेव से। चंद्रदेव, कहिए महाराज। एक दिन इंद्र दरबार से हम जा रहे थे, अचानक देवी सच्ची आईने के सामने खड़ी होकर के और हमसे बोली, बताइए महाराज
मुझसे ज्यादा अधिक सुंदर संसार में कोई है? मैंने कहा कि देवी समय आने पर उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन वाकई आज ज्ञात हुआ संसार में सबसे ज्यादा अधिक सुंदर कौन सी नारी है? महाराज, सबसे ज्यादा अधिक सुंदर तो मृत्यु लोक पर है, जो गौतम नार ऋषि अहिल्या सुंदर है। क्या कहा? स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर मृत्यु लोक पर जिसका की नाम अहिल्या, याद आया अहिल्या, जिसकी की शादी पिता में ब्रह्मा ने गौतम ऋषि के साथ में कराई थी। वो आग अभी तक हृदय में लगी हुई है, वो अभिलाषा अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। क्या करना चाहते हो महाराज? आप हमारा साथ दो, बताइए। हम उसके साथ में रमण करना चाहते हैं, किस प्रकार से हो सकता है बताइए। महाराज, चल करना चाहते हैं। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो महाराज मैं मुर्गा बनकर अर्धरात्रि को आवाज लगाऊंगा और गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त समझकर वो स्नान के लिए चले जाएंगे। इतने में आप गौतम ऋषि का वेश बनाना और अपना कार्य करना। बहुत अच्छा चंद्रदेव, बहुत अच्छा, शीघ्र ही करना चाहिए इस कार्य को। चलो ठीक है महाराज, चलिए। इस तरह से देवराज इंद्र ने इस पाप में सम्मिलित किया चंद्रदेव को, और चंद्रदेव ने सारा वृतांत देवराज इंद्र को बताया कि आपको कितने समय क्या सब करना है। गौतम ऋषि को शयन किए हुए अपने कुटिया में कुछ ही समय हुआ था कि अचानक अति शीघ्र उस मुर्गे की आवाज सुनाई देने लगी।